और शाम के हमारा गुलगुलार, धीर, पिंडीर, दारूर, अलग अलग ब्रांड सारी हो। अगर कोई ने जैसलमेर और बाड़मेर को सम देखनु है, जड़े पर्यटक आमी अंग्रेज आमी, अगर वो असली स्थल देखनो तो अठे आओ। राम राम जी, नमस्कार। मैं सत्येंद्र, आसपास न्यूज चैनल से, और आज मैं मौजूद हूँ उदयपुर तहसील के अंदर किशोरपुरा ग्राम पंचायत में। और किशोरपुरा ग्राम पंचायत में पहाड़ी की वादियों के बीच में मौजूद हूँ। बात करूँ तो भैरव जी महाराज का एक मंदिर है, जिसका मकर संक्रांति के दिन भव्य मेला यहाँ पे लगता है। और यहाँ के ग्रामीण लोग हमारे साथ हैं। मेले में कौन कौन सी प्रतिक्रिया यहाँ पे होती हैं, वो सारी जानकारी यहाँ से जो ग्रामीण लोग हैं उनसे हम जानकारी लेंगे। और मैं एक बात आपको बता दूं, जिस जगह में खड़ा हूँ ये जगह है बिल्कुल एकदम शांत माहौल की जगह है, और आप भी यहाँ पे पहुंच के मेले का आनंद ले सकते हैं। क्योंकि पहले ये जो भैरव जी महाराज का मंदिर था, यहाँ पे बड़े बड़े टीले रेत के होया करते थे, और कुछ जगह थी वो कम पड़ती थी। लेकिन अब आप देख सकते हो जगह की कोई कमी नहीं है। पहले की तरह आप सोच रहे हो भाई भैरव जी महाराज पे जगह कम है, जगह की बिल्कुल भी कमी नहीं है। और मेले की जानकारी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे हम एक बार लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार। राम राम साहब, राम राम। आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। आप हमारे यहाँ भैरव जी के मंदिर पे आए, थैंक यू। और हमारा ये भैरव जी महाराज का मंदिर है, वो कम से कम 550 साल पुराना भैरव जी महाराज का मंदिर है। हर वर्ष यहाँ पे मकर संक्रांति पे मेला लगता है, और ऊँटों का मेला लगता है। आजकल तो ऊँट बहुत कम हो गए, लेकिन पहले बहुत हजारों ऊँट आया करते थे। और हमारे यहाँ ये जो ग्राउंड का काम है, ये हमारे रियासत ग्रुप के चेयरमैन है सुमेर जी सैनी, हमारे इसी गांव के। उन्होंने इसका ये डेवलपीकरण करवाया है, और नीचे स्टेडियम भी बनाया गाड़ी घोड़ों खड़े करने के लिए, लाइट वाइट का खूब अच्छा विकास किया। मतलब सारी की सारी व्यवस्था अच्छी कर दी आपकी बात। हाँ, बढ़िया कर दी। ये इधर लाइट है, ये श्रवण जी हमारे शेखावत है, कोई किशोरपुरा की, उन्होंने करवाया है। कोई तिबारा बनवा रहा है, कोई पानी की टंकी बनवा रहा है, कोई रोड बनवा रहा है। सब अपने अपने हिसाब से विकास का काम की तरफ से मेला लगा है, ग्राम पंचायत के ग्राम लगा है या फिर कोई बामा? ये ग्राम पंचायत का मेला भरता है, ग्राम पंचायती आयोजन समिति है इसकी। और हमारे यहाँ भैरव जी महाराज के जो पुजारी हैं वो व्यवस्था में सहयोग करते हैं जी। सरपंच जी भी हमारे साथ मौजूद है, एक बार इनसे बात करें। सरपंच जी, अब की बार के नई प्रतिक्रिया है जी मेला में? नमस्कार जी। नमस्कार जी। मेले में पहले जगह थोड़ी कम थी। हमारे गांव के वो रियासत फाउंडेशन के द्वारा नीचे पार्किंग के लिए जगह बनाई है, लगभग 3 बीघे के लगभग। उसमें वो ग्रेवल वगैरह भी डलवाई है, सारी गाड़ी वाड़ियों की कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर ये पहले यहाँ खेल कूद के लिए भी जगह कम पड़ती थी, अभी इनका भी समतलीकरण करवाया है। ये यहाँ एक भैरव जी में ये लाइट भी लगवाई है। ये हमेशा हर साल भरता है ये मेला। इसमें पहले भी कुश्ती दंगल, कबड्डी, ऊंची कूद, लंबी कूद, घुड़ दौड़, ऊंट दौड़, ये सब प्रतियोगिता होती थी, और इस बार भी होंगे। इस बार कुश्ती दंगल लास्ट 21,000 रुपए की भामाशाह रियासत फाउंडेशन के द्वारा करवाया जाएगा। ये इस मेले में हर बार होता है जी। तो कई बार क्या है, श्रद्धालु आवी ही, और श्रद्धालु कुश्ती कबड्डी एक खेल प्रतियोगिता देखने के लिए वेट करे जा है। तो अब की बार जो समय है वो कितने बजे से कितने बजे तक रख रहा हो, और कितने बजे पहलवान अड़े पहुंचेगा? कबड्डी के लिए तो 10 बजे तक हम लास्ट टीम लेंगे, उसके बाद में कबड्डी की टीम नहीं ली जाएगी, और 2 बजे से कुश्ती चालू करवा दी जाएगी। उससे पहले सारे खेल वो करवा दिए जाएंगे। कबड्डी है, लंबी कूद है, ऊंची कूद है वो, और हाँ उसके बाद में 2 बजे बाद में कुश्ती चालू करवा दी जाएंगे जी। ये जो मेला है ये हर साल मकर संक्रांति को बढ़ता है, और ये 8-10 गांव ही नहीं, आसपास के जितने भी हैं सभी लोग यहाँ पहुंचते हैं। सभी जाति धर्म के लोग आते हैं, और ये जो मेला है ये शांति और सद्भावना का प्रतीक है। और जितनी भी यहाँ भीड़ होती है हर साल कहीं ना कहीं ज्यादा ही होती है। और इस बार हमारे जो गांव के भामाशाह हैं उन्होंने भी अच्छा काम करवाया है, पार्किंग के लिए भी अच्छी व्यवस्था की है। और ये ग्राउंड है थोड़ा छोटा था, इसको थोड़ा बढ़ाया है। और मैं तो यही अपील करूंगा लोगों से कि मकर संक्रांति के अंदर जितनी भी यहाँ भीड़ हो, वो सभी लोग है प्रशासन का है या आयोजन समिति का सहयोग करें और शांति बनाए रखें।
अब की बार और साला से ज्यादा माहौल है जो बढ़ते हुए नजर आऊ। हाँ, इस बार क्या है कि जो कुश्ती दंगल है वो पहले हम 5100 रुपए तक की करते थे, लेकिन इस बार हमारे भामाशाह की तरफ से 21,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा जो भी कुश्ती दंगल में फर्स्ट आता है। तो इस बार हरियाणा से लेकर के यूपी दूर दूर से जो पहलवान है वो भी यहाँ पे आने की उम्मीद है इस बार। जी देखिए सर, यहाँ पे इस भैरू जी महाराज के स्थान पे प्रतिवर्ष यहाँ मकर संक्रांति के अवसर पे 14 जनवरी को प्रतिवर्ष विशाल मेले का यहाँ आयोजन होता है। इसमें ऊंट दौड़, घोड़ी दौड़, कबड्डी, कुश्ती, विभिन्न प्रकार के यहाँ कार्यक्रम होते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं, इस भैरू जी महाराज पे लोगों की इतनी आस्था है कि प्रतिवर्ष यहाँ लोग अपनी मन्नतें लेके आते हैं। गुलगले, खीर, मालपुए, पूड़ी आदि से अपनी मन्नतें लेके आते हैं। उनकी मन्नतें भी खास तौर पे यहाँ पे पूरी होती हैं। प्रतिवर्ष ये मेला 14 जनवरी को बढ़ता है और ये अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला की वादियों में बसा हुआ बहुत प्राचीन भैरू जी महाराज का ये स्थान है। यहाँ पे लोग अपनी मन्नतें भी पूरी लेके आते हैं। राजेश कुमार जी मीणा जी ही वह भी अपने साथ मौजूद ही। आंसू भी एक बार मेला के बारे में जानकारी लेंगा। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार, जय भैरू जी की। जय भैरू जी की साहब। यो मारो राजस्थान को सहसु अनुपम मेड़ो है। प्राचीन संस्कृति अगर कड़े देखनी है तो ई मेला में हो। अठे ऊंट दौड़ मिलेगी, गुड़ दौड़ मिलेगी, कबड्डी मिलेगी, ऊंची कूद, लंबी कूद। राजस्थान का माने या पहली जगह है जड़े अनुपम स्पेशल मरुस्थली टीला पहाड़ और यो अनुपम ये जगह पेड़ पौधा है बताने कठे ही को नहीं मिलेगा। ऐ की ऊंचाई चारों मेर देखो, सामने नदी, पहाड़, मरुस्थल, रेगिस्तान को स्पेशल नजारों अगर देखना है तो उदयपुर वाटी उपखंड का किशोरपुरा गांव का माना हो। अगर कोई ने जैसलमेर और बाड़मेर को सम देखना है, जड़े पर्यटक आमी, अंग्रेज आमी, अगर वो असली स्थल देखना तो अठे आओ। और ई भैरू जी महाराज का चमत्कारी किस्सा ता ही कि भरिया पड़े ही। भैरू जी महाराज कोई ने सपना में दर्शाव दियो है। कह रहे हैं कि कई बार तो भी जमाना में जब लोग ट्रेना में जाया करता और ऐ की कैजुअलिटी होया करती तो भैरू जी महाराज ने याद कर लेता तो वहां के साथ क्यों को तो एक बार का दर्शन बाकी नौकरी तक। तो भैरू जी महाराज वास्तव में स्पेशल है। अठे 50 रुपया को पाओ चढ़ावाड़ा को भी वही मान सम्मान है और अठे 550 रुपया की बोतल चढ़ावाड़ा को भी वही उपकार हुए। भैरू जी महाराज भावना का भूखाई। भैरू जी महाराज के गुलगला भी चटे हैं, चूरमू भी है और कोई सु यथा समय कोई दरिंडी लिया हुआ है तो भैरू जी महाराज का तो आखा भी लेके आ जाए ना 5 रुपया का तो भी न भी मान ले। लेकिन भैरू जी महाराज के साथ में कपट छल वो कौन चल है। अठे तो आस्था सु आवे, भाव सु आवे, कुछ भी न चढ़ाओ चाहे और अगर आस्था रखे तो भी कभी कल्याण ही कल्याण है, मंगल ही मंगल है। भैरू जी महाराज का बहुत बड़ा किस्सा है। भैरू जी महाराज ने मान बड़ो एक दिन भैरू जी का जाओ मकर संक्रांति पर पूरी साल बिका घर में श्रद्धालु ही जगाड़े पहुंचे बचपन सु में जुट गया। और भैरू जी महाराज को जो मेड़ो है ई मेला के मायने हजारा की संख्या में लोग आवे। अठे विशेष प्रतियोगिता में करावा। अठे खेल कूद प्रतियोगिता के मायने ऊंची कूद, लंबी कूद, कबड्डी, घोड़ी दौड़, ऊंट दौड़ और बहुत आकर्षक जगह ऊंट ही रंग बिरंगा। अठे मतवाड़ा को भी डांस भी है। अठे पेड़ा भी नाची बाना भी नाम दिया। तो मतवाड़ा भैरू क्यों किया जाए? मतवाड़ो भैरू इसलिए कहा जाए कि यो मतवाड़ा को भैरू जी है। यो बाकी भी सुना है जगह 100% पेड़ा रजाई में मुंह रखे और जगह सो जाए ना बाको भी रुखाड़ो ही है। यो गरीब को भी रुखाड़ो है, अमीर को भी रुखाड़ो है। जी भाव सुई न माने बैंक की वो कृपा बरसावे। और यही कारण है कि कोरोना जिया का मायने ये किशोरपुरा गांव के माने कोई कैजुअलिटी को नहीं हुई। और आए हैं कि नशा के मायने लोग दारू पियड़ आवी लेकिन आज तक वांगो क्यों बन बिगड़ो। यह सब भैरू जी महाराज की कृपा है। जो भैरू जी महाराज कृपा विपरी करे जो कोई पर सच्ची आस्था सुहावे। अठे कोई छल कपट अहंकार करे, नेतागिरी करे भी कि नेतागिरी यो मिनट में छो जाड़ दे। पहले भी कई लोग अपना आपने क्यों फन्ने का बना तो माना मिनटा का माने रिजल्ट दियो। तो अठे बड़ो कोई को नहीं, अठे से समान ही। अठे 10,000 रुपया को सहयोग करियो वो भी भामाशा है। अठे 500 रुपया को सहयोग करियो वो भी भामाशा है। और जड़े अठे 10 लाख को करियो वो भी भामाशा है। से भामाशा ही भामाशा को से को मैं सम्मान भी करांगा। और जो कोई काम हुई है, जो कोई भी अच्छो हुई है और 100 बढ़ के कोई टंकी बनाई, कोई खुर्रा बनाया, कोई भी टाइम का मान कुंड
बनाया, कोई पानी की सप्लाई करी, कोई तिवारा बनाया, अरे ऐ लोग जगह आपको नाम ही बंद करियो मंदिर के मायने और जगह सहयोग करियो। आज तक भाई यह कहा कि मारो नाम ही नहीं आना चाहिए। बहुत सारे गुप्त दानदाता भी है जिन्होंने कभी अपना नाम चाहे नहीं, और भैरू जी महाराज के तो दान करने वाला और काम करने वाला गुप्त होगा उतना ही फल मिलेगा। जितना ज्यादा यहाँ पर प्रचार होगा, जितना ज्यादा पॉपुलरिटी करेगा, उतना ही भैरू जी महाराज उससे कम आशीर्वाद रखते हैं। भैरू जी महाराज तो विपर ज्यादा आस्था रखा जो कुप चुप का मान आपको लागे रहा है। ये देखो ऐ लोग काम कर रहा है तिबारा जगह को आज तक कौन तिबारा कुंड बनाया, कुंड बनाया। और भैरू जी महाराज का 100 बढ़ के एक काम कराया बेचारा, कोई 5,000 को कराया, कोई 10,000 का कराया। कई लोग तो कहे कि हमारा नाम ही नहीं आना चाहिए। तो भैरू जी महाराज तो ये कहें वो देवता है कि ये क्या करना, झूठ पाखंड और यो कृपा करे ना जगह पर मंगल कर दे। पूरे राजस्थान के अंदर भक्तों को देखने को मिलते हैं। तो देख कहा भैरू जी महाराज का जगह बोपा ही पुजारी होया करी, और मत देखो तो मदिरा की लाइन लाग रही है क्योंकि श्याम की अन्य आपड़ो काम जपानो है ना। तो आसो जगह बोपा ही जगह पुजारी ही आसो आप बातचीत करांगा। हाँ जी पुजारी जी, कतो प्राचीन मंदिर है ये कम से कम भी 600 साल पुराना मंदिर है। लेकिन पूजा शुरू से यही करता रहे हो? बिल्कुल, शुरू से तो हमारा दादा परदादा करता रहे। मैं तो अब कर वाला क्या, खटाना परिवार है ना किशोपुरा का, जो हमारे बुजुर्ग थे वो करते हैं। अब हम हो गए, हम इसके पुजारी। और इसके जो प्रसाद है ये मेन प्रसाद है इसका। और शाम के हमारा गुलगुलार, दहीर, पिंडीर, दारूर, अलग अलग ब्रांड सारी है। ब्रांड जात मतलब भैरू जी महाराज का प्रसाद को ठेको वेको तो कौन खोल मिले ना ना ठेको को ना, मैं तो लिया खुद ही लिया। हाँ अब यहाँ भैरू जी महाराज का भक्ति जा खूब भैरू जी का चढ़ा थारे भी चढ़ाई है ना बिल्कुल नहीं, भैरू जी का चढ़ा पास लिया में। अच्छा। और जय कोई प्रसाद का रूप में कोई ले बचा तो हो रहा कि भी करा मदद हो रहा नहीं। सही है, वो तो प्रसाद है सबने वितरण कर बिल्कुल वितरित करते हैं जी। और सोमवार से लेके और रविवार तक इसका वार, स्पेशल वार कौन सो है? मेन वार स्पेशल वार रविवार होता है इसका, और शनिवार 2 वार है एक सप्ताह के अंदर। और साल में मकर संक्रांति को ऊपरी आओ 14 तारीख ने फिक्स। अच्छा। और ई दिन तो ठाट ही अलग है, निराला ही काम। तो मेरे ये सुनो जना यो मेलो चाला ने मेलो लागे जनाडे या दही की और दही अड़े तो ही भरियो चाला बताओ। चलता है नाला, यहाँ पर बहुत बड़ा नाला चलता है। शराब को नाड़ो सही मायना में ठीक चले। शराब आप देखोगे ना संक्रांत के दिन तो शराब इसके ऊपर घेरते हैं, चढ़ाते तो आपको दिखेगी नहीं चलती हुई। ये भैरू पी जाता देखना मकर संक्रांति के दिन। अच्छा। वैसे दिखती नहीं है चलती शराब चलती हुई नहीं दिखती? ना वगैरह की वो हाँ वो तो दिखती नहीं, शराब नहीं दिखती है। शराब है ना वो भैरू महाराज पी जाता, देख लेना आप मकर संक्रांति है उसके ऊपर बीच में आके देखना आप, दिखेंगे आपको सब। इसको मकर संक्रांति के दिन भी थारसु लाइव जोड़ांगा और लाइव प्रसारण है जो पूरा मेला को दिखाऊंगा। यूट्यूब चैनल पर चालो को अपने आसपास न्यूज चैनल के और लाइव में थार सागे जोड़ांगा और बड़े थाने पूरी जी वास्ता है मेला की बात दिखाऊंगा। जय हो भैरू जी महाराज, भैरू जी महाराज जय।